तो भाइयों फाइनली वो रैंकिंग आ चुकी है जिसमें चाइनीज एनिमेशंस के 10 बिलियन से ज्यादा क्यूमुलेटिव व्यूज वाले शोज लिस्ट किए गए हैं और शॉकिंगली मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी और रेनेगेड इमॉर्टल दोनों ही लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है वुगंगजी जिसका टोटल व्यू काउंट 13.1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जून 2016 में रिलीज हुआ था और 14th चाइना एनिमेशन गोल्डन ड्रैगन अवार्ड्स में सिल्वर अवार्ड भी जीता था। इसका डब्ड वर्जन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। 42 कंट्रीज और रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। ईस्टर्न माइथोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। नंबर 9 पर आता है टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स जिसके व्यूज 14.1 बिलियन से ऊपर हैं। मई 2017 में रिलीज हुआ था और शॉर्ट एपिसोड प्लस हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट्स का ट्रेंड इसी ने स्टार्ट किया। ये गुडुआ एनिमेशन पॉपुलैरिटी चार्ट्स पर बार-बार नंबर 1 आता रहा। ओवरसीज में भी साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और यूएस तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 8 पर है थ्रोन ऑफ सील जिसके टोटल व्यूज 15 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ और तब से नेशनल एनिमेशन चार्ट्स के टॉप में कंसिस्टेंटली बना हुआ है। 42 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सिर्फ वीटीवी साउथ ईस्ट एशिया पर ही 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले चुका है। ह्यूमन वर्सेस डीमन टाइप बैटल्स, हॉट ब्लडेड स्टोरी टेलिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने इसे फैंटेसी जॉनरा का बेंचमार्क बना दिया है। नंबर 7 है स्वॉलोड स्टार जिसके 15.9 बिलियन क्यूमुलेटिव व्यूज हो चुके हैं और ये नवंबर 2020 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। चाइनीज साइफाई एनिमेशन का लिटरल सीलिंग माना जाता है। टेंसेंट वीडियो के 2021 गोल्डन ऑनर अवार्ड्स में मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल एनिमेशन मिला और 2024 गोल्डन ऑनर में मेंबर्स फेवरेट एनिमे ऑफ द ईयर जीता। ओवरसीज रिस्पॉन्स भी इंसेन था। फॉरेन मीडिया ने इसे ईस्टर्न साइफाई एस्थेटिक्स का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बोला। नंबर 6 पर हुआ जियांगहू बुलियांग रेन सीरीज आता है जिसका टोटल व्यू काउंट 17.5 बिलियन क्रॉस कर चुका है। 2013 से चल रहा है और रोसन डिजिटल ने इसे चाइनीज 3D बुक से एनिमेशन का बेंचमार्क बना दिया। गुडुओ के नेशनल एनिमेशन चार्ट्स में ये हमेशा टॉप पर रहता है। काफी इंडस्ट्री अवार्ड्स जीत चुका है और पीपल्स डेली ने इसे अडल्ट ओरिएंटेड चाइनीज एनिमेशन का सीलिंग तक कह दिया। नंबर 5 पर है फॉक्स स्पिरिट मैचमेकर सीरीज जिसके व्यूज 18.7 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। जून 2015 में रिलीज हुआ था और इसमें चाइनीज ट्रेडिशनल कस्टम्स, सियानशिया स्वॉर्ड फ्लाइंग और कल्चरल एलिमेंट्स डीपली रूटेड है। बिलीबिली पर इसके दानमकू कमेंट्स 200 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड। 2024 में गोल्डन क्रेन अवार्ड के टॉप 10 आईपी प्रोजेक्ट्स ऑफ द डेकेड में शामिल हुआ और चाइना ओवरसीज आईपी रैंकिंग में नंबर 11 पर आया। 2017 में ये टोक्यो एमएक्स जापान पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ, एक रेयर अचीवमेंट। पीपल्स डेली ने इसे ह्यूमन यूकाई लव का अल्टीमेट टीयर जर्कर क्लासिक बोला था। नंबर 4 पर आता है द लेजेंड ऑफ किन यानी किन्स मून जिसे चाइनीज एनिमेशन रेनेसॉन्स का पायनियर माना जाता है और सीसीटीवी ने इसे द लाइट ऑफ चाइनीज एनिमेशन बोलकर ऑफिशियली एंडोर्स भी किया था। फरवरी 2007 से अब तक इसके व्यूज 21.5 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। श्रीकांत स्टार अवार्ड, मंकी किंग अवार्ड, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड, लिटरली डजन्स ऑफ मेजर अवार्ड्स ये सीरीज जीत चुकी है। कांस टीवी फेस्टिवल एशिया शोकेस में बेस्ट वर्क का ऑनर भी मिला और ये कांस पर स्क्रीन होने वाली पहली चाइनीज एनिमेशन बनी। 7 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, 37 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है और फॉरेन मीडिया इसे ईस्टर्न हिस्टोरिकल एस्थेटिक्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बोलता है। नंबर 3 पर आता है परफेक्ट वर्ल्ड जिसके व्यूज 25.2 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। अप्रैल 2021 से चलते आ रहा है और कई एपिसोड्स 180 मिलियन से ज्यादा प्लेस क्रॉस कर चुके हैं। टेंसेंट वीडियो के नेशनल एनिमेशन चार्ट्स में हमेशा टॉप 3 में होता है। फीमेल लीड हुओ लिंगर ने मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। एनिमेशन को 2023 टेंसेंट गोल्डन ऑनर में मेंबर्स फेवरेट एनिमे अवार्ड मिला। 3D फाइट सीन्स और इफेक्ट्स के मामले में ये लिटरल बेंचमार्क बन गया है। नंबर 2 पर आता है बैटल थ्रू द हेवन सीरीज। हालांकि आजकल इसका रेपुटेशन नीचे जा रहा है लेकिन इसका गोल्डन एरा कोई नहीं भूल सकता। जनवरी 2017 से अब तक सीरीज ने 30 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। 2021 में इसका एंटायर सीरीज एल्बम 10 बिलियन प्लेस क्रॉस कर गया। फैंटेसी आईपीज में सबसे पहला ऐसा रिकॉर्ड। 2018 गोल्डन ड्रैगन अवार्ड्स में बेस्ट आईपी भी जीता। इंटरनेशनली भी इंसेन रिस्पांस मिला। यूट्यूब पर 2 बिलियन व्यूज, टिकटॉक पर 1 बिलियन प्लस व्यूज और 2024 में ये एनएससी एनिमेशन फेस्टिवल के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ जिसे एनिमेशन का ऑस्कर कहा जाता है। मॉडलिंग और प्लॉट रीराइट्स ने आजकल थोड़ा डैमेज किया है लेकिन ये अभी भी चाइनीज एनिमेशन के पिलर्स में से एक है। और अब फाइनली आता है नंबर 1 किंग ऑफ डोंगहुआ सोल लैंड जिसने चाइनीज एनिमेशन में लिटरली गॉड टियर एनिमे का स्टेटस ले लिया है। जनवरी 2018 से लेकर अब तक इसका टोटल व्यू काउंट 60 बिलियन क्रॉस कर चुका है जिसमें कई सारे एपिसोड्स ने 200 मिलियन प्लस लगातार पीक व्यूज भी अचीव किए हैं। ये चाइना का पहला अनइंटरप्टेड ईयर राउंड लॉन्ग रनिंग एनिमे था जिसने पूरी इंडस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। 10 बिलियन व्यूज सबसे फास्ट अचीव करने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। मल्टीपल अवार्ड्स जीत चुका है, मेंबर्स फेवरेट एनिमे ऑफ द ईयर भी इंक्लूडेड है। टेंसेंट के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इसका कमर्शियल इंपैक्ट बार-बार हाईलाइट होता है। ओवरसीज प्लेटफॉर्म्स पर भी इंसेन नंबर्स, यूट्यूब पर टॉप रैंकिंग चाइनीज फैंटेसी सीरीज और सबसे बड़ी बात, शो खत्म हुए 2 साल हो गए फिर भी इसका हीट लेवल क्रेजी हाई है। हर साल ये टॉप 5 रैंक में रहता ही है। जो सबको लगता था कि एंड है वो एक्चुअली पीक निकला। और मेरी भी एंट्री सोल लैंड डोंगहुआ से ही हुई थी चाइनीज एनिमेशन में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।